शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने लाल सिंह राजपुरोहित की फोटो ट्वीट कर उन्हें गुंडा बताया। संजय राउत के ट्वीट के बाद लाल सिंह राजपुरोहित ने कहा कि संजय राउत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। शिवसेना में शामिल होने से पहले मेरे खिलाफ कोई अपराध नहीं हुआ था और मुझे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शाखा प्रमुख बनाया था। आदित्य ठाकरे युवा प्रमुख थे और वह मेरे कार्यालय में 2 बार आए थे। उनके साथ कई कार्यक्रम किए हैं। मेरे ऊपर अपहरण या रंगदारी का कोई मामला नहीं है। मेरे कार्यालय का उद्घाटन करने स्वयं आदित्य ठाकरे आए थे और उनके द्वारा बच्चों को टैब वितरित किया गया। अगर कोई बाला साहेब ठाकरे के बारे में गलत बोलेगा तो मैं उसे जवाब जरूर दूंगा। मैं 2014 में शिवसेना में शामिल हुआ और 2017 में शाखा प्रमुख बन गया। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। संजय राउत को कानूनी नोटिस देंगे। पहले तो मैं संजय राउत जी को कहना चाहूंगा कि उनकी मुझे लगता है मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं, आज ये सिद्ध हो गया एकदम। मेरे ऊपर कोई भी अपहरण का केस नहीं है और जो भी केसेस हुए हैं मेरे ऊपर, उस समय मैं शाखा प्रमुख था और मेरे पक्ष प्रमुख थे उद्धव साहब ठाकरे। उन्होंने मुझे शाखा प्रमुख बनाया था। आदित्य जी युवा सेना प्रमुख थे जो 2 बार मेरे कार्यक्रम में आए यहाँ पर और उनके साथ मैंने 500 टैब बांटे। अच्छे कार्यक्रम लिए मैंने उनके साथ में। मेरे पालक मंत्री थे सुभाष देसाई साहब और सुभाष देसाई साहब पालक मंत्री होते हुए भी मुझ पर 3-3 खोटे गुना दाखिल होते हैं 15 दिन के भीतर। वो सारे गुना आज समाप्त हो गए हैं। मतलब 2 तो एक्वाइटेड हो गए और एक में मेरे को सी समरी फाइल हुई है पुलिस से। तो ऐसा है कि इनकी भी जवाबदारी बनती है। मैं एक शाखा प्रमुख होने के बावजूद मेरे कोई पदाधिकारी उस टाइम मुझे मदद करने के लिए नहीं आए। उनको पता है, सबको पता है कि एक ये जो गुना दाखिल हुए थे खोटे गुना थे और शाखा प्रमुख रहते हुए, काम करते हुए लोगों को न्याय देने का काम होता है शाखा प्रमुख शाखा के माध्यम से और वो मैं पूरी अच्छी तरीके से कर रहा था। बाळा साहब को अभिप्रेत हुई जो शिवसेना थी, वो कैसे काम करनी चाहिए, उनके क्या-क्या वो सारे चीजें मैंने फॉलो की। मेरे शाखा में रहते हुए मैंने अच्छे-अच्छे काम किए, अच्छे लोगों को जोड़ा, अच्छा काम चल रहा था। उस वक़्त हमको कोई मदद नहीं दी और संजय राउत जी आज ये आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आज आपने मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया, हर उस शिवसैनिक पे आरोप लगाया है, जिसने शिवसेना के लिए केस लिया है। शिवसेना पक्ष ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा। कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, केसेस लिए हैं, तो आप उन पर आरोप लगा रहे हो, उनको गुंडा बोल रहे हो। तो बाळा साहेब ने बोला था, संड नाही चालेल, गुंड चालेल. म्हणजे जिथे-जिथे अन्याय होत असेल, तिथे-तिथे तुम्हाला लात मारायची ऐसा बाळा साहब का बोलना था और वो हर काम मैंने किया। वो करते हुए अगर मुझ पर कोई गुना दाखिल होता है तो मुझे उसका अभिमान है। बाळा साहब को अगर कोई शिवीगाळ करेगा तो उसको उत्तर मैं दूंगा ही दूंगा, आगे भी दूंगा। अगर ऐसा करने के बाद अब मेरे पर कोई गुना दाखिल होता है तो उसके लिए मैं आज भी तैयार हूँ। आपने पूछा ये चीज हमसे, ना तो हमसे संजय राउत ने पूछा, ना पक्ष प्रमुख ने हमको कभी बुलाया, ना पालक मंत्री ने हमको बुलाया। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक पदाधिकारी अगर काम कर रहा है लोगों के बीच में रह के और केसेस ले रहा है तो उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए। ये हर नेता की जिम्मेदारी होती है और मुझे लगता है यह बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब बहुत अच्छी तरह समझते हैं। 2014 में मैंने शिवसेना ज्वाइन की थी और आज अभी तक मैं विभाग प्रमुख पद पर आकर काम कर रहा हूँ और मेरे सारे लोगों को साथ में लेके अच्छा काम कर रहा हूँ। बस यही चीज इन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ से मैंने उबाटा को समाप्त कर दिया है। मतलब उबाटा की कोई एक्टिविटी यहाँ आपको मेरे विभाग में दिखाई नहीं देगी। यहाँ आप जहाँ जिस तरफ जाओगे वहां आपको हमारे ही लोग, हमारी शिवसेना, हमारा पक्ष, हमारे कार्यक्रम यही दिखाई देगा और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो भी आरोप लगाए हैं उन्होंने, उस आरोप को ध्यान में रखते हुए हमारी लीगल टीम के साथ में बैठकर इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा और हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे।